Hey guys, what is up? This is Vrinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree। आईपीओ क्या है? एनएफओ क्या है? क्या ये दोनों सेम है या फिर दोनों अलग अलग चीज हैं? अभी तक भी बहुत लोगों में कंफ्यूजन है आईपीओ एंड एनएफओ को लेकर। लोगों को इनके बीच का फर्क ही नहीं पता, स्पेशली बिगनर्स को। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में इन दोनों के बीच का फर्क जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी आईपीओ या फिर एनएफओ के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं कि आईपीओ क्या है। तो अगर बात करें आईपीओ की फुल फॉर्म की, तो वो ऑलरेडी काफी लोगों को पता है, जो कि है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बट एक्चुअल में आईपीओ है क्या, ये कैसे काम करता है? तो गाइज मान लीजिए एक नई कंपनी खुली है। स्टार्टिंग में तो जो कंपनी के ओनर्स हैं वही कंपनी को स्टार्ट करेंगे एंड उनके पास जो भी सेविंग या फिर जो भी फंड है वो वही फंड उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए यूज करेंगे। इस स्टेज को हम सेल्फ फंडिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। यहाँ अभी तक कंपनी ने बाहर से कोई भी फंड रेज नहीं किया है। अभी तक उनके पास जितने भी पैसे थे खुद के या फिर फैमिली फ्रेंड से बोरो किए हुए, उन्होंने अभी तक वही पैसे यूज किए कंपनी को स्टार्ट एंड कंपनी को चलाने के लिए। बट कुछ दिनों बाद कंपनी तो ओपन हो चुकी है, कंपनी चल भी रही है। बट अब कंपनी को ग्रो करने के लिए कंपनी के ओनर्स को और पैसे चाहिए। अब ये पैसे किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं। माल खरीदने के लिए, नया ऑफिस या फिर नया स्टोर खोलने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए। एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कंपनी के ओनर्स को और फंड की जरूरत है। बट अब ओनर्स के पास पैसे तो है नहीं जिससे वो कंपनी को एक्सपेंड कर सके। बिजनेस प्रॉफिट में तो चल रहा है बट इतना नहीं कि उसी प्रॉफिट को यूज करके बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके, बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। तो अब इस केस में ओनर्स के पास दो तीन ऑप्शन बचते हैं। या तो वो अपने बिजनेस के लिए लोन रेज कर लें, किसी भी बैंक, किसी भी इंस्टीट्यूशन से वो लोन रेज कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि कोई उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। अब अगर कंपनी चाहे तो वो लोन भी ले सकती है। बट अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो अगर कंपनी को 100 करोड़ की भी जरूरत है एंड वो किसी बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है एंड वहां से उनको लोन 12% पे भी मिलता है, जो कि मिनिमम है। बहुत सारे केसेस में लोन 20% तक भी मिलता है। पर एग्जाम्पल के तौर पे उसको 12 भी नहीं, उसको 10% ही समझ लेते हैं। अगर कंपनी 100 करोड़ का लोन लेती है एंड उनका 10% का इंटरेस्ट है, तो कंपनी को तो एक साल में 10 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही भरना पड़ेगा। तो बहुत सारे कंपनी के ओनर्स लोन नहीं लेते बट बहुत सारे लेते भी हैं, क्योंकि वो अपनी कंपनी की ओनरशिप 100% अपने पास ही रखना चाहते हैं, किसी और को नहीं देना चाहते। एंड बाकी कंपनियों को ये लोन लेना घाटे का सौदा लगता है। तो जो कंपनी लोन नहीं लेना चाहती वो जाती है सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो कि है वो अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर सर्च करना स्टार्ट करती है। वो इन्वेस्टर्स के सामने प्रपोजल रखती है एंड बताती है कि उनको कितने पैसों की जरूरत है एंड उन पैसों के बदले इन्वेस्टर्स को कितने परसेंट की ओनरशिप मिलेगी या फिर शेयर मिलेंगे। जिस भी इन्वेस्टर को कंपनी के अंदर पोटेंशियल दिखाई देता है, जो भी इन्वेस्टर उस कंपनी में इंटरेस्टेड होता है, वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है एंड जितने भी पैसों की उनको रिक्वायरमेंट थी वो उनको फंड इशू कर देता है एंड कंपनी उस फंड से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देती है। बट अब इसके बाद एक थर्ड केस भी है, एक थर्ड सिनेरियो भी है। मान लीजिए किसी कंपनी को उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर मिला ही नहीं, या फिर इन्वेस्टर मिल भी गया तो उस इन्वेस्टर से इतने पैसे मिले नहीं, या फिर इन्वेस्टर का दिया हुआ पैसा खत्म हो चुका है। बट अब कंपनी बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहती है और ग्रो करना चाहती है। तो अब कंपनी के पास एक ऑप्शन और बचता है, जो कि है आईपीओ। अब कंपनी पब्लिक को भी अप्रोच कर सकती है, नॉर्मल पब्लिक को, कि वो उनकी कंपनी में आकर इन्वेस्ट करे। अब मान लीजिए इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से भी अगर 1 करोड़ लोग भी उस कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करें, तो उस कंपनी के पास तो टोटल 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे। एंड उस कंपनी की रिक्वायरमेंट ही 100 करोड़ थी। अब वो 100 करोड़ से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है एंड अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। बट कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को तो अप्रोच कर नहीं सकती कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। इसलिए कंपनी के ओनर्स अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं एंड कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से जस्ट पहले नॉर्मल पब्लिक को ऑफर दिया जाता है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपको एक स्टॉक 10 रुपए, 20 रुपए या फिर 100 रुपए का पड़ेगा। एंड इसी को हम आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। दोस्तों, आई होप आपको आईपीओ तो क्लियर हो ही गया होगा। अब बात करते हैं एनएफओ की, यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग।
जैसे स्टॉक मार्केट में आईपीओ होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएफओ होता है। कभी भी अगर कोई नया म्यूचुअल फंड मार्केट में आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, तो उसके आने से पहले उसका एनएफओ आएगा। म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने से पहले पब्लिक के लिए उसका एनएफओ लॉन्च किया जाता है, ताकि पब्लिक उसके अंदर पहले से ही सब्सक्राइब कर सके एंड उस म्यूचुअल फंड कंपनी को, उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को आइडिया लग जाए कि उसकी कंपनी में कितना फंड इन्वेस्ट होने वाला है। बस इतना है कि आईपीओ के केस में ओनर्स के पास ऑप्शन था कि वो अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करे या फिर सिर्फ और सिर्फ लोन से ही काम चला ले। बट एनएफओ या फिर म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ही पैसा होता है। बिना पब्लिक के पैसे से म्यूचुअल फंड कैसा? तो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर लॉन्च होगा मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो उससे पहले पब्लिक के लिए उसका एनएफओ आएगा, जिसको हम न्यू फंड ऑफरिंग भी बोलते हैं। आई होप गाइज आपको अब क्लियर हो ही गया होगा कि आईपीओ एंड एनएफओ क्या है एंड इन दोनों के बीच के फर्क क्या क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड हाँ, अगर आपको नहीं पता कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है, इस वीडियो को अभी के अभी प्ले कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।